बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नौजवान ने कहा, आप जिन नौजवानों को लैपटॉप दे रहे हैं, ये एक दिन आपकी कुर्सी पर बैठेंगे। ये सुनकर वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी से उठे, नौजवान को गले लगाया और उसे लाकर अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। यूँ नौजवान की आरज़ू पूरी हो गई। मीडिया ने ये क्लिप चैनल्स पर दिखाया, अखबारात में ख़बर भी छप गई। नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुकूमत की मार्केटिंग टीम ने फौरी तौर पर नौजवान की आरज़ू और वज़ीर आज़म की दरिया दिली को इश्तिहारी बनाकर पेश कर दिया और ये इश्तिहार आज कल हर टेलीविज़न चैनल पर दिन में 30 मरतबा दिखाया जाता है। ये वाक़या 11 जुलाई को पेशावर में पेश आया था और ये पॉलिटिकल स्टंट के लिहाज से शानदार है। नौजवान ने जज्बात के अंधेपन में अपनी अहमकाना ख्वाहिश का इजहार कर दिया और वज़ीर आज़म ने मार्केटिंग की शानदार और सस्ती अपॉर्चुनिटी कैच करके वाह वाह करवा ली। मगर सवाल ये है, ये नौजवान या इस बैकग्राउंड का कोई दूसरा नौजवान वाकई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन सकता है? हरगिज़ नहीं। वज़ारत उज़्मा तो दूर, ये नौजवान रहमान अली इस मुल्क में मुशीर या वज़ीर भी नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मुल्क में इस वक्त 4 बड़ी सियासी जमातें हैं: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI। सवाल ये है, क्या नौजवान या इस जैसे नौजवान चारों जमातों के कायद बन सकते हैं? और क्या ये जमातें इन्हें वज़ीर, मुशीर, वज़ीर आज़म या सदर बना सकती हैं? जी नहीं। हकीकत तो ये है, ये जमातें गद्दियाँ, जागीरें और बादशाहतें हैं। उन पर सिर्फ जरदारी, शरीफ और मौलाना और उनकी आल औलाद बैठेंगी। ये वरासत में अगली नस्ल को मुंतकिल होंगी और उनकी अगली नस्ल ख्वाह कितनी ही नालायक, कोहता फहम और करप्ट क्यों ना हो, पार्टी भी बहरहाल उनकी है और इक़्तिदार भी। हत्ता कि इन पार्टियों में जावेद हाशमी, चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ की भी गुंजाइश नहीं। ख्वाजा आसिफ मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ हमज़ा शहबाज से ज़हनी और आसाबी लिहाज से कहीं बेहतर हैं। ये 2 नस्लों से सियासतदान भी हैं। उनके वालिद ख्वाजा सफदर ने क़याम पाकिस्तान से पहले सियासत शुरू की थी और ये 1962 में उस वक़्त पूरे मगरबी पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर थे, जब शरीफ फैमिली का बिज़नेस और सियासत दोनों में नाम तक नहीं था। ख्वाजा सफदर सेनेटर भी रहे और ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के स्पीकर और कायम मुकाम सदर भी। ख्वाजा आसिफ उनके साहिबजादे हैं और ये 1991 से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश में हाथ बांधकर शरीफ फैमिली के पीछे खड़े हैं। मगर आज तक उन्हें वो कुर्सी नसीब नहीं हुई जिसके बारे में नौजवान रहमान अली का दावा था, कल हम में से कोई आपकी कुर्सी पर बैठेगा। चौधरी निसार और जावेद हाशमी ख्वाहिश की गठड़ी उठा कर थक गए थे, लिहाजा ये लाइन से निकले और जाकर घर बैठ गए। ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी यही हो रहा है। एक लेवल के बाद उनकी गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है। नून लीग ने 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन उसकी वजह उनका प्रोफाइल नहीं था, मजबूरी थी। अब्बासी साहब का कोई ग्रुप नहीं था, ये पहाड़िए हैं और अकेले हैं, लिहाजा पार्टी और ख़ानदान को उनसे कोई ख़तरा नहीं था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें शुरू में 45 दिन के लिए कुर्सी पेश की। इस दौरान मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़कर वफाक में आना था और अब्बासी साहब ने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी गर्म करके उनके हवाले कर देनी थी। लेकिन फिर ख़ानदान को महसूस हुआ, शहबाज शरीफ के बाद पंजाब का क्या बनेगा। फ़ौज हमज़ा शहबाज को कबूल नहीं करेगी और दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक भी उम्मीदवार हैं, लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी का दाव लग गया। ये 10 माह वज़ीर आज़म रहे और उन्होंने इसी दौरान अपनी वर्किंग से ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज दोनों के दिल में जगह बना ली। जनरल बाजवा और तमाम फेडरल सेक्रेटरीज़ आज भी उनकी तारीफ़ करते हैं।
ये तमाम फाइलें निपटाए बगैर घर नहीं जाते थे। 4-4 घंटे की मीटिंग लेते थे, लेकिन आखिर में फ़ैसला करके उठते थे। प्रोटोकॉल और नमूदो नुमाइश के भी ख़िलाफ़ थे और उनकी ये खूबियाँ पार्टी में उनकी खामियाँ साबित हुईं। लिहाजा ये अब आपको किसी जगह दिखाई नहीं देते। मार्च 2022 में जनरल बाजवा ने शरीफ ख़ानदान को मशवरा दिया था, आप शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म बना दें, आपका इमेज बच जाएगा। लेकिन वफाक तो छोड़िए, पार्टी को पंजाब के केक में भी किसी की शिरकत गवारा नहीं थी। चुनाचे मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए और हमज़ा शहबाज को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया, और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। पंजाब भी गया और आज वफाक भी ख़तरे में है। मुल्क में अगर इलेक्शन हो गए और अगर नून लीग जीत गई तो फिर 4 उम्मीदवार मैदान में होंगे, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज शरीफ। मुल्क में 5 बड़े ओहदे हैं, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर ख़जाना। इसहाक डार नून लीग के मुस्तकिल वज़ीर ख़जाना हैं। ये अगर निगरान वज़ीर आज़म ना बने तो ये अगली हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना हैं, और ये अगर निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर ख़जाना बन गए तो फिर ये मार्च में चेयरमैन सेनेट भी होंगे, और सदर की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम सदर, वज़ारत उज़्मा मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों का हक़ है। अगर बड़े हक़दार का फ़ैसला ना हुआ तो मियाँ नवाज शरीफ सदर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, और अगर मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब होंगे और हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ वफाक में आ जाएंगे। मरीम नवाज़ वज़ीर ख़ारजा होंगी और हमज़ा शहबाज तिजारत और सनती पैदावार या फिर ऑयल एंड गैस और वाटर एंड पावर की वजारत पसंद करेंगे। लिहाजा रहमान अली तो दूर, पार्टी के 30 साल पुराने लीडर्स भी कुर्सी के नज़दीक नहीं पहुंच सकेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी में भी यही सूरत हाल है। गो पार्टी ने 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म बनाया, मगर उसकी 3 वजूहात थीं। अव्वल, आसिफ अली ज़रदारी सदर बनना चाहते थे। ये वज़ारत उज़्मा की मसरूफियत में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे। दोम, बिलावल भुट्टो की उम्र उस वक्त 20 साल थी। ये वज़ारत उज़्मा के लिए मुकर्ररा हद से छोटे थे। और सोम, पार्टी की बाग आसिफ अली ज़रदारी के हाथ में ताज़ा आई थी और ये तगड़े धड़ों को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। चुनाचे उन्होंने सिंध सैयद कायम अली शाह और वफाक सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले कर दिया, लेकिन हुकूमत बहरहाल ज़रदारी साहब के पास ही रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब समझदार हो चुके हैं। चुनाचे पार्टी की तरफ से अब ये ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आसफ़ा भुट्टो भी माशाअल्लाह ट्रेंड हो रही हैं। ये भी 5-6 साल में मुल्क और पार्टी की क़यादत के काबिल हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान तीसरी ख़ानदानी जमात के सरबराह हैं। ये 43 बरस से पार्टी के सदर हैं। ये माजी में कश्मीर कमेटी के सरबराह होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ काम कम था और वसाइल बहुत ज़्यादा। लिहाजा मौलाना खुश थे। सियासत के हालात तब्दील हो चुके हैं। चुनाचे मौलाना अब सदर बनना चाहते हैं। उनके समधी हाजी गुलाम अली इस वक्त KPK में गवर्नर और साहिबजादे असदुर रहमान कम्युनिकेशन के वफाकी वज़ीर हैं। इससे कबल 2009 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मौलाना के भाई अताउर रहमान टूरिज़म के वफाकी वज़ीर रहे। लिहाजा वजारतें हों या मशावरतें, ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना के ख़ानदान का हक़ हैं। आप इसी तरह ANP को भी ले लीजिए। आप अगर बाचा खान के ख़ानदान से हैं तो पार्टी की क़यादत और अहम वजारतें दोनों आपका हक़ हैं, वरना दूसरी सूरत में आप बलौर ही क्यों ना हों, एक ख़ास हद के बाद आपके तमाम पर जल जाएंगे और पीछे रह गई PTI। तो सवाल ये है, क्या पार्टी का कोई वर्कर चेयरमैन या वज़ीर आज़म बन सकता है? और क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का हक़ नहीं? और इन हालात में बोनेर का नौजवान रहमान अली वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने का ख्वाहिशमंद है। इसका ख्याल है ये एक लैपटॉप के ज़रिए कभी न कभी वज़ीर आज़म बन जाएगा।
ये कितना बेवकूफ़ शख्स है, ये इतना भी नहीं जानता इसको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाकर उसकी सिर्फ तस्वीर खींची जा सकती है, और ये तस्वीर भी सिर्फ इश्तिहार का पेट भर सकती है। मुल्क की असल हकीकत ये है, यहाँ ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक भी आरज़ुओं की गठड़ियाँ उठा उठा कर कब्र के नज़दीक पहुँच गए हैं, जबकि ये नौजवान एक लैपटॉप और कॉलेज में टॉप करके बराह रास्त वज़ीर आज़म बनना चाहता है। काश ये नौजवान ये जान ले, ये पार्टियां सियासी जमातें नहीं हैं, ये फैक्ट्रियां और जागीरें हैं, और जागीरों और फैक्ट्रियों को लीडर नहीं चाहिए होते, मज़दूर और गुलाम चाहिए होते हैं। आपको अगर यकीन ना आए तो आप किसी भी पार्टी का प्रोफाइल उठाकर देख लें, आपको इसमें दानिश्वर, प्रोफेसर, साइंसदान और यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये लोग आज़ाद होते हैं, ये गुलामी के लिए तैयार नहीं होते। चुनाचे पार्टियों के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। पार्टियों में सिर्फ वो लोग आते हैं जो हाथ बांध कर खड़े हो सकें और वाह जी कर सकें। इमरान खान इस सूरत हाल में उम्मीद की नई किरण था। कौम को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ये भी हक़ाइक़ की दुनिया से निकलकर उस रूहानी सिमत में निकल गया जिससे पीर, मुरीद और ज़ायरीन की वापसी मुमकिन नहीं होती। चुनाचे मेरी नौजवान रहमान अली से दरख्वास्त है, आपको लैपटॉप मिल गया, आपको मुबारक हो। आप अब मेहरबानी फरमाकर कुर्सियों का ख्वाब देखना बंद करें, कोई बाइज़्ज़त नौकरी तलाश करें और शानदार ज़िंदगी गुजारें। वो कुर्सी जिस तक ख्वाजा आसिफ नहीं पहुंच सका, आप इसके साए तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। बेवकूफ़ ना बने। शुक्रिया दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।